पास्टर जी, भाई का नाम सुलेख भाई है और ये बिहार से आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी उम्र 34 साल है और बचपन से ही तकरीबन जब ये 4-5 साल के थे तब से ये संसारिक सॉन्ग सुनते थे और पहले रेडियो पर सुनते थे, फिर ये टीवी पर सुनते थे और फिर जब मोबाइल आया उस पर, और बता रहे लगातार संसारिक गीत सुनते और फिल्में देखते और फ़ोन की बहुत ज़्यादा इन्हें लत थी, उसके फ़ोन छोड़ते ही नहीं थे। और ये बता रहे हैं कि इसी के कारण ये कोई काम नहीं कर पाते थे। और ये बता रहे हैं कि जब ज़्यादा फ़ोन की लत लग गई तो मूवीज़ देखने लगे ज़्यादा और धीरे धीरे फिर गंदी मूवीज़ भी ये देखने लगे और हर समय इनका ध्यान उसी में लगा रहता था। और ये बता रहे हैं कि और इस सब से जूझते रहते थे लेकिन उससे छूट नहीं पा रहे थे। और ये बता रहे हैं कि फिर 2019 में इन्हें प्रभु का सुसमाचार मिला। इन्होंने KMM चर्च की लाइव सभाओं को देखना शुरू किया और ये बता रहे हैं कि जब ये लाइव सभा देख रहे थे तो एक संडे मम्मा जी प्रीच कर रहे थे और प्रचार में उन्होंने बोला कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन में लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर कहाँ रहता आज? वो हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। उससे वचन में क्या लिखा है कि तुम मेरी आत्मा का मंदिर हो। तो आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए नहीं? हाँ, इसके अंदर दारू उड़े लो, इसके अंदर सिगरेट उड़े लो, हाँ, गालियां उड़े लो, इससे गंदगी डालो लोगों के जीवन में, नफरत भरो, कड़वाहट रखो, गलत योजनाएं रखो इसके अंदर, हाँ, पाप रखो इसके अंदर। समझ आ रही है आपको? प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु के रहने का स्थान है, इसे शुद्ध बना के रखे, इसे पवित्र रखे। और ये बता रहे हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से उस वचन के द्वारा इन्हें छुआ और उसी दिन से इन्होंने वो संसारिक सॉन्ग सुनना बंद कर दिए और अब कोई गंदी मूवी नहीं देखते और किसी तरह की फ़ोन की लत नहीं है। अब अच्छे से अपने काम करते हैं और प्रार्थना और वचन में इनका मन लगा रहता है। और 3 साल हो चुके, ये अपनी वो 28-30 सालों की समस्या से पूरी रीति से आज़ाद हैं और आज पहली बार अपनी गवाही देने KMM चर्च ये बिहार से आए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर, आप कुछ शब्दों में आप बता सकें कि जिस रीति से बताया गया जब आप 4-5 साल के थे, सो तब से आपको ये लत ऐसी शुरू हुई कि आपको मूवीज़ देखना, सांसारिक सॉन्ग सुनना और ये आपके जीवन में बना रहा और 29 साल लगभग ये सिलसिला चलता रहा और आप इसी रीति से उस लत में रहे। और एक समय ऐसा आया जब आप जो वीडियोस नहीं देखनी चाहिए वो भी आपने देखनी शुरू करी। आप इससे छूटना चाहते थे पर कोई आपके पास इलाज नहीं था। 2019 में आपने जब सुसमाचार आप तक पहुंचा और परमेश्वर की अभिषेक दासी को आपने सुनना आरंभ किया तो एक वचन आप तक पहुंचने पाया कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो वचन आपको हृदय में ऐसा छुआ कि उस दिन से आपने प्रण किया और अपने जीवन में बदलाव को लिया। क्या हुआ था जब आप वो वचन सुन रहे थे? जब मैं संसारी में था तो वीडियो देखना, गलत वीडियो देखना और सॉन्ग देखना, यानी टूर्नामेंट मैच देखना, ये हमारे जीवन में हमेशा तक परेशानी करते थे। यानी प्रभु में आने के बाद जब मैंने प्रभु ग्रहण किया तो हमारे जीवन से सॉन्ग देखना, सॉन्ग सुनना, जितना भोजपुरी होते हैं हमारे देश बिहार में और जितना हिंदी गाना होती वो सब मैंने सुनना छोड़ दिया। प्रभु के वचन को मैं सुनने के समझने के बाद तब उसके बाद हमारे जीवन में एक मूवी देखने का एक चाहत था हमारे अंदर, जो फिल्मी था वो फिल्मी देखते थे और जो मैच देखने का एक हमारे अंदर स्वभाव थे। तो हमारे अंदर ये मैच हमेशा अंदर देखने का एक लालसा बने रहते थे प्रभु में आने के बाद भी। लेकिन जब मैं मैच देखते थे तो प्रभु की उपस्थिति के समय भी, वचन के समय भी प्रभु को छोड़कर, उपस्थिति के छोड़कर मैं मैच को देखने लगते थे। और मेरा पत्नी भी उसमें सीरियल
देखता रहता था, हिंदी सीरियल देखता रहता था, उसको मना करते थे सीरियल आप मत देखो क्योंकि शैतानी युक्ति है, इन देखने से आपको शैतान आपको दिमाग को माइंड करेगी, यदि आप संसारी देखोगे तो इसे बंद कर दो। तो मेरे को ये बात जवाब देते थे, आप जो मैच देखते हो वो भी आप बंद करो देखना, आप मैच देखते हो आप भी गलत करते हो। तो मैं अपने मन में यही सवाल चाहते थे, मैं शायद इतना देर मैच देखता हूँ, इतना देर मैं प्रभु को वचन देखूँ, आराधना करूँ तो प्रभु में आशीष देगा क्योंकि प्रभु मुझे जानता है। लेकिन मैं संसारी चाहे मूवी देखता हूँ, चाहे संसारी मैं मैच देखता हूँ, और जो टीम होता है वो मुझे पहचानता भी नहीं, मुझे चिंता भी नहीं है, उसको देखने से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे तू ही छुटकारा करेगा। लेकिन जब मामा जी को मैंने वीडियो देखता था, सिर्फ मैंने खाली वचन में सुनते थे मामा जी को, लेकिन मामा जी जब कहते थे वचन में जो अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हो तो संसार के जितना वस्तु, संसार के यादें मन अपने जीवन से छोड़ो, उसके बाद आत्मिक जीवन में बढ़ने पाओगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु के वचन भी कहता है ना, जो तुझे आँख के ठोकर के कारण लगे उसे आँख को निकाल फेंक दो ताकि तू काना होकर स्वर्ग में जाना, तू प्रवेश करना। हालेलुया। तो मैं यही वचन से मैं सीख मेरा जो मेरे आँखों में जो एक बुरी नज़र आती है, जो वीडियो गंदी आती है, तो अपने जीवन से छोड़ना कोशिश किया। और मैं जब मामा जी को वचन में सुनना जितना आरंभ किया उतना ही हमारे जीवन से हिंदी मूवी और सॉन्ग और जितना मैं मैच देखते थे हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से 3 साल से हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। अब मैं एक दिन मैं ये जांचा, मैं अपने ट्राई करा, एक ऐप से मैंने लोड किया मैच को देखने के लिए, तो देखो मेरा मन होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब मैंने ऐप से लोड किया मैच को देखने के लिए, मेरे मन में एक घबराहट, बेचैनी सन आ गया, लेकिन देखा भी नहीं। उसी समय मेरे का अंदर अपने डर सताने लगा, मैं उस ऐप से क्या डिलीट कर दिया। मैंने सोचा नहीं, जितने देर मैच देखूंगा, फिल्म देखूंगा, उतना देर परमेश्वर के महिमा करेंगे, तब परमेश्वर हमें बुद्धि से भरेगा, आत्मिक जीवन से बढ़ाएगा। हमारे यही गवाही, परमेश्वर में छुटकारा की इन चीज़ों से। थैंक यू जीसस।